टैक्स वो पैसा है जो गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज हमसे चार्ज करती हैं हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और ब्रिज यूज करने के लिए। इस पैसे का यूज रोड्स की मेंटेनेंस और नए हाईवेज बनाने में और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाता है। ये टैक्स अगर सही तरीके से इस्तेमाल हो तो हमारे लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। टोल प्लाजा पर जो पैसा कलेक्ट होता है उसका असली मकसद होता है कि हाईवेज की मेंटेनेंस और डेवलपमेंट। लेकिन क्या है पैसा सच में इसी काम में लगाया जाता है? अगर रिपोर्ट की माने कई बार ये पैसा करप्ट ऑफिशियल्स की जेब में चला जाता है। और दोस्तों गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पर भी काफी बार घोटाले होते हैं। नए रोड्स बनाने के लिए जो बजट एलोकेट होता है उसका भी मिसयूज किया जाता है। करप्शन की वजह से क्वालिटी खराब होती है और इसकी वजह से आम आदमी को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल पाता। टोल टैक्स के पैसे का इस्तेमाल ट्रांसपेरेंट तरीके से नहीं होता, इसलिए लोगों को ये पता नहीं चल पाता कि उनका पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। कई बार फंड मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रोजेक्ट अधूरे छूट जाते हैं या फिर उनकी क्वालिटी खराब हो जाती है। ऐसे ही गुजरात में एक फेक टोल प्लाजा को 18 महीने तक चलाया गया जिसने 8.9 मिलियन डॉलर यानी कि 75 करोड़ से ज्यादा का टैक्स वसूला। दोस्तों आम आदमी इस करप्शन से बहुत ज्यादा नाराज है। जो पैसा हम टोल टैक्स के रूप में देते हैं उसका सही इस्तेमाल ना होने की वजह से लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। लोगों को अच्छी सड़कें और फैसिलिटीज नहीं मिलती जो कि उनका हक है। और अब ये भी है कि सरकार टोल टैक्स को बढ़ा रही है। दोस्तों इलेक्शन के टाइम पर टोल टैक्स को लेकर कोई नई बात नहीं हुई थी, सब कुछ शांत था और लोग हाईवेज का यूज कर रहे थे बिना किसी बदले हुए रेट्स के। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस खत्म हुए उसके बाद टोल टैक्स का दाम सीधा 5% बढ़ा दिया गया। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि इलेक्शन के दौरान गवर्नमेंट ने यह हाइक क्यों नहीं दिया था? अक्सर इलेक्शन के बाद ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं और ये फैसले पहले से ही तैयार होते हैं, लेकिन सही वक्त का इंतजार होता है। टोल टैक्स का हाइक भी एक ऐसा ही डिसीजन लगता है। इलेक्शन के टाइम कोई नाराजगी नहीं खड़ी करना चाहता, इसलिए इस हाइक को रोक दिया गया था। लेकिन अब जब वोट मिल चुके हैं तो सरकार को हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अपने खर्चे पूरे करने हैं। दोस्तों टोल टैक्सेस को बढ़ाने का एक बड़ा रीजन दिया गया है इन्फ्लेशन। ये बताया गया है कि रोड्स के मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ रहा है, मटेरियल महंगा हो रहा है, इसलिए खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो प्राइवेट कंपनीज टोल टैक्स चला रही हैं वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा बढ़ाने के लिए इस टोल टैक्स हाइक को एक एक्सक्यूज बना रही हैं, क्योंकि आखिर में पैसा ज्यादा तो इन्हीं कंपनी के पास है। दोस्तों अब सवाल ये आता है कि क्या टोल टैक्स देना हमारे लिए जरूरी है? बहुत लोग सोचते हैं कि टोल टैक्स देना अननेसेसरी है, लेकिन अगर सोचा जाए तो टोल टैक्स का पैसा आपके सफर को ही बेहतर बनाने के लिए लगता है। खुद सोचिए अगर सड़कें अच्छी नहीं होंगी तो सफर कैसा होगा? लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि आप टोल टैक्स से बचने के लिए रोड के खड्डों में और जाम में रहना ज्यादा पसंद करें। दोस्तों अब कई टोल प्लाजाज प्राइवेट कंपनीज के हाथ में दे दिए गए हैं जिनके जरिए रोड्स का मेंटेनेंस होता है। ये कंपनीज रोड्स पे और हाईवेज पर पैसा लगाती हैं और लोगों से टोल टैक्स के जरिए वसूल लेती हैं और इसका एक हिस्सा गवर्नमेंट को भी जाता है। दोस्तों टोल टैक्स के बढ़ने से डायरेक्टली हमारे सफर का खर्चा बढ़ जाता है। जो लोग रोजाना हाईवेज का यूज करते हैं चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उनको अब ज्यादा दाम पे करना पड़ता है। एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। टोल टैक्सेस का एक बड़ा असर आपको मार्केट में भी देखने को मिलता है। जब कमर्शियल व्हीकल्स, ट्रक्स या ट्रांसपोर्टेशन के जरिए माल पहुंचाया जाता है तो उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से गुड्स की प्राइसेस भी ऊपर जाती है। यानी इनडायरेक्टली टोल टैक्सेस के बढ़ने से आपके रोजमर्रा के सामान भी महंगे हो जाते हैं। और दोस्तों टोल टैक्सेस के बढ़ने का एक बड़ा इम्पैक्ट लोकल बिजनेसेस पर भी पड़ता है। खासकर छोटे व्यापारी जो हाईवेज का यूज रोजाना करते हैं, उनका खर्चा बढ़ने से वो अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो कि कस्टमर्स के लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों गवर्नमेंट टोल टैक्स के दाम बढ़ा तो रही है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करने वाली है जो लोग टोल टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं उनके लिए। ये नई टेक्नोलॉजी है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए व्हीकल्स की ट्रैकिंग की जा सकती है। जीपीएस और सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करके अब टोल कलेक्शन बिना किसी टोल प्लाजा के किया जा सकता है। मतलब अब आपको टोल टैक्स के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। जब आप सैटेलाइट इनेबल्ड रोड पर चलेंगे तो आपकी गाड़ी की स्पीड और लोकेशन ट्रैक की जाएगी। जैसे ही आप टोल वाले एरिया से गुजरेंगे ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसा काट लिया जाएगा। ये प्रोसेस बहुत फास्ट और सीमलेस होगा। दोस्तों सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के फायदे भी हैं, जैसे कि आपका टाइम सेव होगा और रोड पर जाम भी नहीं मिलेगा और ना ही आपको कहीं रुकना पड़ेगा। और टोल कलेक्शन का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगा जिससे कि करप्शन का चांस कम हो जाएगा। और इस टेक्नोलॉजी से मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन के साथ कुछ बड़े चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि डेटा सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस और पब्लिक अवेयरनेस। लेकिन अगर इसे सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये एक गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों अगर हम इन सभी चीजों को देखें तो सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि टोल के दाम भी कम हो
होंगे और कुछ टोल प्लाजाज को फिक्स्ड रेट प्लान्स देने चाहिए जिससे कि रेगुलर कम्यूटर्स को सस्ती रेट्स मिले और रेगुलर यूजर्स के लिए डिस्काउंट या फिर लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करने से उन्हें कुछ रिलीफ मिल सकता है और लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करने के लिए इनकरेज किया जाए जिससे कि ट्रेवल कॉस्ट कम आए क्योंकि इसका असर आम जनता पर ज्यादा ना पड़े। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टोल टैक्स का ये प्राइस बढ़ना जस्टिफाइड है? क्या इस पर कंट्रोल किया जाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनका रोजाना हाईवे से गुजरना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।